सबसे पहले मेरे जो व्यक्ति होते हैं डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज तो समझना सबसे पहले जरूरी है। डायबिटीज क्या है, कैसे होती है, और उसके लिए हमने पकड़ लिया कि शुगर बढ़ी है तो डायबिटीज है, ये गलत है। भारत में सिर्फ 3 टेस्ट होते हैं जो शायद आप लोगों को भी मालूम होंगे। खाना खाने के पहले फास्टिंग शुगर, खाना खाने के बाद में पोस्ट मील शुगर, और थर्ड होता है दोनों की एवरेज पकड़ के HbA1c। ये 3 टेस्ट के अलावा इसका और कोई टेस्ट भारत में नहीं होगी। और यही सारा मसला है भारत का कि हर आदमी ये समझ रहा है कि मेरी बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज समझ रहा है, और उसको दोजोरा कौन दे रहे हैं? आपके यहाँ की जो मौजूदा ट्रेंड जो चल रहा है हमारे यहाँ पे, पैथोलॉजिकल लैब्स या जो सिस्टम चल रही है, इनको 3 के ऊपर चल रही है। तो ये बोलिए, डायबिटीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले डायबिटीज है ही नहीं, वो तो समझिए। अगर थोड़ी सी भी काउंटिंग ज्यादा आ जाती है तो डॉक्टर डायरेक्टली उसको बोल देते हैं कि आपको शुगर है। तो यही तो गलत है। शुगर और डायबिटीज में फंडामेंटल फर्क है, ये आपको आज बताना चाहता हूँ। शायद ये आपके लाइफ का ऐसा इंटरव्यू है जो शायद किसी की ताकत भी नहीं देने की और कोई देगा भी। तो सबसे पहले आपको समझना है कि डायबिटीज है तो क्या है। डायबिटीज को अगर आपको समझना है, डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखिएगा। शुगर का बढ़ना ये नहीं बताता है कि आपको डायबिटीज है। इसके लिए सिर्फ इस जो 3 टेस्ट हुआ है, इसके अलावा और भी कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डायबिटीज है, तो आप क्या बोलेंगे कि डायबिटीज क्यों बोल रहे हैं? तो जो पेशेंट होता है वो बोलता है कि सर मेरे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है। सही है, ऐसे ही होता है ना। फिर थोड़ा अगर इससे और अगर वो पहचान वाला और उससे अगर एजुकेटेड होगा तो बोलेगा साहब वो हमारे बॉडी का जो पेंक्रियाज होता है ना, पेंक्रियाज में हमारे अच्छे से काम नहीं हो रहा है, जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ये दूसरा सवाल है। और इसमें बिना किसी टेस्ट के हुए उसको डायबिटीज का ठप्पा लग जाता है। जैसे हम लोग फास्टिंग शुगर देखते हैं, पोस्ट मील शुगर, वैसे ही एक किस अलग और टेस्ट होते हैं, फास्टिंग सीरम इंसुलिन, यानी आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है इसकी मात्रा हमारे ब्लड में खाना खाने को ले आती है। दूसरा, इसमें और एक टेस्ट होती है होमा IR, जिसमें हमारे पेंक्रियाज सेल में कितने बीटा सेल कार्यरत हैं और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, ये दूसरा टेस्ट हो गया। तीसरा एक आता है इसमें C- पेप्टाइड। ये C पेप्टाइड एक ऐसा टेस्ट है जो अपनी जो बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बनती है उसके इंडोजेनियस इंसुलिन में पाया जाता है। दोस्तों, ये जो हम एक्सटर्नल इंसुलिन लेते हैं, जो बच्चे लोग लेते हैं या उसमें ये नहीं पाया जाता है। ये सबसे बड़ी टेस्ट है जो आपको बताता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। मेरे 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं भारत में और रोज 60-70 पेशेंट होते, लेकिन आज तक मैंने अपने सेंटर पे या मेरे क्लिनिक में आज तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा जिसको डायबिटीज हो। सब नॉन डायबिटीज, क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा बन रही है, उनके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में बीटा सेल है, उसकी सेंसिटिविटी है, उनके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में C पेप्टाइड नाम की जो चीज है वो पाई जाती है। तो फिर डायबिटीज और शुगर में क्या फर्क है? अगर आपके बॉडी के अंदर C पेप्टाइड जो टेस्ट है 0.8 के नीचे है, इसका मतलब बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है और आपको बाहर से इंसुलिन लेना है। अगर इससे ज्यादा है तो उसमें सवाल ही नहीं आता है कि आपको डायबिटीज बोलने का अधिकार कम से कम साइंस को नहीं है। शुगर का बढ़ना या कम होना इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। शुगर का बढ़ना, जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये हमारी ये सेल है, ह्यूमन बॉडी सेल। तो हमारी जो शुगर जाती है इसके अंदर जाती है, कंज्यूम होती है, और जैसे कंज्यूम होती है तो बाहर की शुगर कम होगी। अब हो क्या रहा है कि ये जो एक सेल है, ऐसे हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स है, यानी आज जयपुर में जितने मकान होंगे आपके, उससे तिगनी की अमाउंट की जो ईंटें होती है ना, उससे ज्यादा कोशिकाएं एक हमारे मानव शरीर में है। और एक जो इंसुलिन रिसेप्टर है ये, इसमें 10,000 गेट है।
शुगर को अंदर लेने के। अब आप समझ सकते हैं कि शुगर की गेट यहाँ पे लगी। अब शुगर क्या कर रही है, शुगर तो बनती ही रहेगी। अगर आप शुगर कम खाते हैं तो आपकी जो फैट होती है, आपके जो मसल्स होते हैं, इससे आपकी शुगर बन के बॉडी अपने आप ऑटोनोमस मोड में चला जाएगा और आपको जिंदा रखेगा। लेकिन वो आपके लिए घातक होता है, क्योंकि ये शुगर यहाँ तक तो आ रही है लेकिन अंदर नहीं जा रही है। उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं मेडिकल की भाषा। रेजिस्टेंस इसलिए है कि उसमें जंग लगा हुआ। मैं आम आदमी की भाषा इसलिए बोल रहा हूँ कि आम आदमी इसको समझ सके। जैसे कोई लॉक है, अगर नहीं खुल रहा है तो रेजिस्टेंस है वो, लेकिन हम ऑयल डालेंगे तो खुल जाएगा। तो ऐसे जो गेट ऐसे लगे हुए हैं, तो अगर ये समझ जाइए कि अगर हमने ये गेट खुलवा दिए, तो मुझे बताइए क्या शक्कर कम होगी या बढ़ेगी? कम ही सर। कम हो गई ना, तो फिर डायबिटीज कैसे भी है? सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। डायबिटीज, कई तरीके की डायबिटीज है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज, तो उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं? सबसे पहले भाई डायबिटीज नहीं है, नहीं तो मैं तो बोल रहा डायबिटीज है ही नहीं भारत में। आप डायबिटीज की बात कर रहे हैं, मेरी चीज को संभालो आप। ये जो चीजें हैं, आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है, आपके बॉडी में बीटा सेल है, लेकिन शुगर कंट्रोल हो ही नहीं रही। दोनों अलग चीज। आप समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसको शुगर बढ़ी है, इसका मतलब डायबिटीज बोल दिया, तो उसकी जड़ तक तो जाओ। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपके घर में कुआं पानी से भरा हुआ है, तो क्या आप बगल के जो रहता है उसके यहाँ से पानी मंगाएंगे क्या? नहीं बनेगी सर। तो फिर आपके बॉडी में अगर इंसुलिन पूरी बन रही है बीटा से, तो आप क्यों इंसुलिन और गोलियों के पीछे पड़े हो भाई? दुनिया ऐसी ही कर रही है। ये थोड़ा सोचने वाला मामला है, इसको सोचना चाहिए एक आम आदमी ने कि डायबिटीज क्या होती है। डायबिटीज आपके कहने के हिसाब से जो डायबिटीज है वो सिर्फ लेबोरेटरी प्रोब्लम है। लेबोरेटरी का बुक्स में जो ये जो बुक जो मैं टेस्ट करा रहा हूँ, ये मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं। ये तो कराना चाहिए ना, सिस्टम ने कराना चाहिए। अगर वो सिस्टम करा दे तो आपको जब समझ में आ जाएगा तो आप वही बात होगी भाई, इंसुलिन बेचने के लिए जो प्रोपेगेंडा सेट किया हुआ है, ये तो इंडस्ट्री की बात है, तो उसमें तो मैं इंडस्ट्री नहीं होगा। ये जो चीजें होती हैं, ये बीमारी होती है, स्टेज वाइज होती है। अगर ज्यादा ही हायर लेवल पे चली जाती है तो इंसुलिन स्टार्ट हो जाते हैं। अरे भाई मैं तो बता रहा हूँ कि वो तो आगे की बात है आपकी। मैंने अभी तक मेरे इसमें एक भी पेशेंट नहीं देखा जिसको डायबिटीज है। 50 क्लिनिक है भारत में मेरे, रोज 100 पेशेंट देखता हूँ मैं। ये आप टेस्ट तो कराओ, जब टेस्ट कराएंगे तब समझेगा कि आपको डायबिटीज है। यानी अगर इंसुलिन नहीं बन रही है, यस, फिर आपको इंसुलिन लेना है, आपको टैबलेट है। इसको जैसे मैंने बताया कि जो अधूरे जांच जो हो रहे हैं उसमें जो है, पहला है फास्टिंग सीरम इंसुलिन, आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन की मात्रा बन रही है, बराबर। दूसरा है ओमा IR, जिसमें बॉडी के अंदर पेंक्रियास में कितने बीटा सेल की क्वांटिटी है, परसेंटेज कितना है और उसकी कार्य क्षमता कितनी है, उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। अगर दोनों चीज अगर ठीक है तो शुगर तो कंट्रोल आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और तीसरा जो है C पेप्टाइड, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश जो मैं साइंस रिकमेंड कर रहा हूँ। C पेप्टाइड बॉडी के अंदर तभी आता है जब बॉडी में एंडोजेनियस इंसुलिन बनती हो, अंदर की सेल। बाहर की इंसुलिन जब ली जाती है, इसमें C पेप्टाइड नहीं पाया जाता है, तब आपको बोला जाएगा कि आपको डायबिटीज है। ऐसे बहुत विरले लोग हैं। आज भारत में शुगर तो बन रही है, शुगर तो बनेगी, आप उसको रोक नहीं सकते हैं आप, लेकिन बनने के बाद उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता सेलुलर लेवल। एक पानी का बहाव है, अगर उसको रोक देंगे, उसको ऑब्स्टेकल बोलेंगे तो पानी यूज नहीं होगा, बढ़ जाएगा। ऐसे इसके ऑब्स्टेकल है जिसको इंसुलिन रिसेप्टर मैं बोल रहा हूँ। मेरी चीज को ध्यान से सुनिए, इंसुलिन रिसेप्टर का मसला है जो ब्लॉक हो गया है। इंसुलिन रजिस्टर अगर मैं इसको खोल देता हूँ इंसुलिन सेंसिटाइजर से, तो शुगर अंदर आ जाएगी, तो इंसुलिन की और इसकी क्या जो नॉर्मल है उसमें हो जाता है इसमें से। समझ रहे मेरी बात? सर